आज कोर्ट की तारीख थी 2018। भोलेनाथ की कावड़ ले गए थे, तो कल ही शिवरात्रि थी। तो आज हम तो जो भी कुछ आप लोगों के सामने है वो भोलेनाथ की वजह से ही है, क्योंकि काश अगर वो केस हमारे ऊपर नहीं होता तो शायद कितना जंगला में पहाड़ों में चला जाता मैं तो। लेकिन मैं हरियाणा पुलिस और पानीपत पुलिस की भी बड़ी इस मामले में प्रशंसा करूंगा कि उस टाइम पर उन्होंने FIR कर दी, केस कर दिया, ताकि लोगों की जनता का क्या है ना, सेवा करने का मुझे मौका मिला, थोड़ा बहुत आवाज उठाने का। तो आज अभी मैं आ रहा था तो थोड़ा हल मैं लेट इसलिए हो गया कि आपके पानीपत पे ही अभी पुल पे ही वहां कोई ट्रक खड़ा था और ट्रक बंद था, तो दो गाड़ियों की आपस में एक्सीडेंट हो गया। तो फिर उसको ट्रीटमेंट देगा, हम जो फर्स्ट एड देश कहते हैं, और उसको हॉस्पिटल तक पहुंचवाने का इंतजाम करा, इसलिए थोड़ा हमें लेट हो गया। तो एक तो ये बहुत एक्सीडेंट होते हैं जो ये ट्रक वाले खड़े हो जाते हैं, तो मतलब कहीं अगर हो जाते हैं तो दूर थोड़ा को मार्क होना चाहिए, पुलिस को भी ध्यान रखना। 112 पे हमने फोन कर दिया था। तो आज तारीख थी कोर्ट में, और ये वही तारीख है, आप लोग सब उसके साक्षात गवाह भी हैं कि जिस तरह से यहाँ पे जो इशू हुआ था, मेरे ख्याल में 7 साल हो गए हैं। कोई बात नहीं, भोलेनाथ की कृपा है। तो और आप लोगों को जो भी कुछ पूछना है वो मैं उसका कोशिश करूंगा, सब चीजों का जवाब दूं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकाजा नहीं है। कति आराम से जिसने जो कुछ पूछना है वो सारे भाई पूछ लियो। मैं कोई क्योंकि मंत्री नेता मुख्यमंत्री तो मैं हूं नहीं, अब सवालों के जवाब देख कर भाग जाऊंगा, या मैं वो भी नहीं हूं कि मैं पत्रकारों को डरा दूंगा या फिर पत्रकारों पर FIR करा दूंगा या मैं पत्रकारों को जेल भिजवा दूंगा, वो भी नहीं हूं मैं। तो जो कुछ आपने पूछना आप गोहाना में दर्ज हुआ अभी तो गिरफ्तारी की हुई पत्रकार। देखो, गोहाने में जो हुआ है वो तो गोहाने में नहीं हुआ। गोहाना तो उसका एक पॉइंट बनाया गया, वो पूरे हरियाणा के पत्रकारों को डराने के लिए हुआ है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि ब्लैकमेल कर रहा था। यार, मंत्री को कोई ब्लैकमेल कर सकता है? ये तो बड़ी गजब बात है। इतना कौन ऐसा पत्रकार, तो मुझे तो नहीं लगता यार मंत्री ने कोई ब्लैकमेल करेगा। बात यह है कि पत्रकारों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, आप लोगों को नहीं पता है। वो इसलिए किया जा रहा है कि भाई कोई भी है इवेंट होता है या कोई भी बार त्योहार होता है, तो ये तो पत्रकार है, हम भी उसी चीज के उससे निकले हुए हैं, मैं भी पत्रकार रहा हूं। तो आपस में यार मान लो गिफ्ट दे दिया या आपको विज्ञापन के लिए पैकेज के लिए कुछ पैसे दे दिया, वैसे तो किसी को भी फंसा देंगे कभी भी। अब मैं कहूंगा भाई साहब ये पैकेज है आपका या ये विज्ञापन है, और आ जाओ पैसे लो, और साथ में मैं पुलिस ने बुला लूंगा। तो ये तो जो खासकर सोशल मीडिया है, क्योंकि चलाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर एक ये डर बैठाने के लिए, डर का साया, डर का खौफ, और उसको क्योंकि उसको मैं जानता हूं, हालांकि मेरे तो खिलाफ ही कैंपेन किया है उस पत्रकार ने। वो तो मंत्री जी आप लोगों ने देखा हो, अगर उसके पूरे उस पर जाओगे तो आप देखोगे जय जयकार कर रहा था मंत्री जी, जय जयकार। अब जय जयकार नहीं करी तो फिर वो अब जेल के पीछे है, जेल मंत्री वो है। तो मैंने तो इसलिए साथ आया था, मैं अकेले पत्रकार के साथ नहीं आया था। मैं तो पूरी की पूरी बरादरी, पूरा का पूरा एक जो अपनी आवाज उठा रहे, मान लो अगर 2 पत्रकारों ने गड़बड़ कर दी तो 100 पत्रकार थोड़ी खराब हो गए। और नेताओं से पत्रकारों का कंपैरिजन कैसे हो सकता है? जिन्होंने इस देश को प्रदेश को लूट लूट के खा रखे, वो कौन से राजा हरिश्चंद्र है, कौन सा नेता है? तो ये आप लोगों की जो एक काम कहते हैं उसके ऊपर भी ये खतरा है, और वो जेल में है, अभी शायद जमानत नहीं हुई है। और आप लोगों को भी एक ये लगा हुआ डर भय, क्योंकि ये सभी फिर तो कोई भी नेता किसी को बुला के कभी भी पकड़ के ये कार्रवाई करवा देगा। और करीब 30 पत्रकारों का तो मैं आपको पक्का बता रहा हूं जो ब्लैकमेलिंग के उसमें है, जिनके ऊपर मनी ट्रैप, आपने सुना होगा हनी ट्रैप। एक लड़की होती है, धीरे धीरे बातें बढ़ाती है, पहले वो गिफ्ट देती है, फिर लेती है, ऐसे ही चलता रहता है, फिर वो अपने गिरफ्त में ले लेती, फिर आदमी जैसे चाहे उसी हिसाब से। तो ये मनी ट्रैप था, पत्रकारों के ऊपर मनी ट्रैप है ना। और फिर एक होता है गनी ट्रैप। गनी ट्रैप मतलब गुंडों का ट्रैप, गन का ट्रैप। तो मेरे पता ये सारे लाग लिए भाई, मैं तो इसलिए बता रहा हूं, मैं पत्रकार साथियों से भी आप लोग कहूंगा कि दूसरे का साथ दिया नहीं तो सब मारे जाएंगे। मैंने तो पहले भी कह दिया, सिर्फ कातिया बचेगा, सब मारे जाएंगे।
और पत्रकार ही थोड़ी बहुत आस है आज के दिन, जो सवाल उठाते हैं, सरकार से सवाल करते हैं। विपक्ष तो मुर्दा है, मरा पड़ा है, कुछ है ही नहीं विपक्ष के नाम पर हरियाणा में, सब मरे पड़े हैं। इनको अपनी पार्टी, अपना संगठन मजबूत करना है। इनको ये नहीं कि मुद्दे के ऊपर कभी सड़क पाओ। आजकल ट्वीट कर देंगे, फेसबुक कर देंगे, ये कर देंगे, बस इतना हो गया उनका काम। जनता मारे जाओ रुको। क्या फिर कांग्रेस को गलत वोट दी जनता ने? वोट तो किसी ने किस तरह दिया, ठीक दिया, गलती है मैंने नहीं बेरा, लेकिन अगर सरकार को वोट दी है जनता ने तो सरकार का काम है लोगों की सेवा करना है। सरकार का ये काम नहीं है कि लोगों की सेवा ना करे। और अगर सेवा नहीं कर रही है सरकार, तो फिर जो कांग्रेस को विपक्ष में वोट दिए तो उसका काम ये है अकदड़ मार्ग कुंभकर्णी नींद सोवे नहीं, आवाज उठावे। इन मारे से आदमी, हमारी तो क्या औकात है भाई, हम तो रुक के मारते घूमते भी चले जाएंगे, कौन सुनेगा हमारी बात ने, हम तो रुक के मार घूमते। तो ये काम तो जनता ने तो दे रखा है ना, विपक्ष को दे। आज तक विपक्ष का नेता तक नहीं बना पा रहे यार, ये क्या करेंगे, कौन आवाज उठाओगा? हम तो होती नहीं 37, 38, 40 है विपक्ष में भी, आवाज नहीं उठेगी, सड़क पे ही नहीं उतरेंगे। जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी मेरे भाई, तो वहां सब खत्म हो जाता है। और मैं तो जनता काम थोड़ी है यार, जनता तो वैसे बेचारी दुखी है, अपने अपने सबके अपना अपना जीवन है, उसमें ये बड़ा कौन कित पछ रहा है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को कैसे देख रहे हैं? देखो भाई, मैंने तो उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफे की जहां तक बात है, आके मैंने तो ये चीज हजम हो नहीं रही। मैंने हजमाला भी खा लिया, पूरी एक डिब्बी खा ली, उसके बावजूद भी हजम नहीं हो रही है बात। तो अगर उपराष्ट्रपति जी इस्तीफा दे दें, और वो मैं सुन रहा था एक नेता किसी का बयान, बोला जाट बोला इस्तीफा दे दे, शमशान में भी इस्तीफा ना दे, शमशान में भी नहीं सोचा कि उल्टा उठ के आ जाओ, वही कहावत है नहीं, मैं कहावत कह दूंगा तो फिर आके मेरे ऊपर चपड़ लगेगी, वो देखने को है। मेरा कहने का मतलब मतलब कुछ नहीं की, एक नेता एक ही सुन रहा था मैं। और देखो, उपराष्ट्रपति ने एक बात जो उठाई, मैं उनकी इस बात का तो बड़ा फैन रहा। अब किसी जज के घर से करोड़ों रुपए मिलते हैं, उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? अगर कुछ 1000 रुपये भी मिल जाते हैं, 1 लाख रुपए के, उस पर पत्रकार भी गिरफ्तार कर लिया जाता, क्यों भाई? जज भगवान है क्या? अब खुदा है जज? क्या है जज? सबका बराबरी का वो है। तो अगर वो जो चीज है, उन्होंने कई चीजें बड़ी अच्छी कही हैं, और मेरी तो पार्टी है नहीं, हालांकि इनकी पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है, बाकी तो मेरे हजम नहीं हो रही। आजमोला से भी कोई चीज हजम नहीं हो, बताया रहा आजमोला ठीक क्या हो, बाकी कोई चूर्ण चारण देख लूंगा लेगा हजम हो जाता, बाकी मेरे ये किससे के भी ना हजम होगा। सोशल मीडिया पर एक और पोस्टर इस समय ये वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा। अभी उनको को लेकर के एक पोस्टर पीएम सैनी का वायरल हुआ था। अब ये पोस्टर लगातार आप देखोगे वायरल, एक बार देखिए। क्या रहा है वो पुलिस वाले बन रहे हैं सीएम साहब है योगी। अब मुख्यमंत्री है वो, उनको बताओ पुलिस से वाले का उन 15-15 लाख रुपए पिस्टल है, पुलिस हाथ हो रहे हैं, लाख रुपए की होगी। ये पोस्टर जारी करने से मुख्यमंत्री, ये जो आप भी पुलिस वाले आप पर हो है बेचारे, तो फिर मुख्यमंत्री साहब का ये फोटो पुलिस की वर्दी में, ये तो मेरे ख्याल में अब भर्ती होना, पुलिस में भर्ती होना, मुख्यमंत्री को भी अगर पुलिस में भर्ती होना पड़ गया ना, 2-3 साल लग जाएंगे। पछला सीटी पता ना वो कि करो था, कहता बेरोजगार की बरात काटनी पड़ी थी, और जब जागा कितने भर्ती हुए थे, 25,000 बालक चुनाव के भी क्रॉस कर लिया, अगली बार कर दिए थे। अब की बार भी मैं कहूँ अभी सीईटी है, उसमें भी काफी % बच्चों का नहीं आ रहा है, बता रहे हैं एडमिट कार्ड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुख्यमंत्री साहब से हम तो ये कहेंगे, आपने कहा था 2 लाख नौकरी, जुबान आपकी है, तो 1 साल में होगी 40,000 भर्ती, तो 40,000 भर्ती मेरे ख्याल में साल तक हो जाएगा। नवीन जी, एक सुभाष बराड़ के जो बेटे विकास बराला, उन पर छेड़छाड़ का मुकदमा चल रहा है, यौन उत्पीड़न का, और अब उन्हें हरियाणा सरकार ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल नियुक्त कर दिया, और इस पर विवाद हो रहा है। जो पीड़ित है वो खुद सोशल मीडिया पर आई, उसने बोला कि मतलब न्याय पर से भरोसा नहीं उठा, लेकिन थोड़ा हौसला डगमगा गया। और कांग्रेस नालों इस पर जो है नहीं, विपक्ष को तो फिर सड़क पर उतरना चाहिए। बात तो मेरे तो बड़ी खून कह देगा, मैं बताऊंगा ना। पीड़िता जब बोल रही है तो ये तो पैकेज सही नहीं है मुख्यमंत्री साहब, छोरी छेड़ो और नौकरी पाओ, छोरी छेड़े अपॉइंटमेंट पाओ, ये तो ठीक नहीं, ये तो कल्चर गलत हो जाएगा।
कल ने जो बेरोजगार हैं वो सोचेंगे एक छोरी छेड़ो और अपॉइंटमेंट पाओ, पद पाओ। ये तो कोई मतलब नहीं, जब तक वो फ्री नहीं होते हैं मुझे लगता है। और ये तो उनके फादर तो पॉलिटिकल आदमी है, उनको तो वैसे भी सोचना चाहिए कि जब तक पाक साफ नहीं होते हैं तब तक नहीं करना चाहिए। अब वो कोर्ट में केस है, कोर्ट में केस है, मैं ये नहीं कह सकता भाई कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होता, एक अलग मैटर है। लेकिन जब तक आपके ऊपर इस तरह की चीजें, इस तरह के छिट्टे लग चुके हैं तो ये पैकेज गलत है। अब छोरी छेड़ो, नौकरी पाओ, पद पाओ, ये तो नायाब निर्णय नहीं है, ये नायाब निर्णय नहीं हो सकता, है ना। ये अच्छा निर्णय तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो इस पे तो मेरे ख्याल में आप थोड़ा इस निर्णय के ऊपर सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। पानीपत में बापोली एक तहसील है, वहाँ पर एक आर्य समाजी मंदिर है। वहाँ पर एक सरपंच पति ने और मंदिर में पूजा करते हुए हवन यज्ञ कर रहे थे, वहाँ पे मारपीट की। आपको इस मामले में पता है? देखो मेरे को इस मामले का मतलब मैंने कोई वीडियो तो देखी थी लेकिन मेरे को पूरा जानकारी नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी बात है, क्योंकि मेरे बहुत से, मैं झज्जर गुरुकुल से जुड़ा रहा हूं, मेरे बहुत से साथी जुड़े हुए हैं शुरू से। आर्य समाज को भी, आर्य समाज के नेताओं को या प्रचारकों को भी, जो आर्य समाज की जो विचारधारा उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब मैं देखता हूं आर्य समाज का नाम आता है तो प्रॉपर्टियों के झगड़ों में, प्रधानों के झगड़ों में, तो ये तो ठीक नहीं है। अब वो क्या हुआ क्या नहीं वो तो एक अलग चीज है, वो तो कानून व्यवस्था का मामला है, वो तो पुलिस देखेगी, उस पर जांच पड़ताल करेगी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन मेरा अपना मानना है आर्य समाज का नाम तो आना चाहिए किसी अच्छे, उसके लिए नशे के खिलाफ, कोई गलत चीज हो रहा है उसके खिलाफ। अब आर्य समाज का नाम आवा है, वहां प्रॉपर्टी विवाद हो गया, वहां प्रधानी का रोड़ा हो गया, वहां ये हो गया, वहां वो हो गया, वो ठीक नहीं है। और मेरे ख्याल में ये महर्षि दयानंद का जो सपना था उसके साथ ठीक नहीं हो रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर अतिक्रमण चला हुआ है, पानीपत में, करनाल में, और जो रेडी फड़ी वाले हैं हाहाकार मची है। किस वजह से देखते हैं, क्या कहना चाहोगे? देखो मेरे को किसी भी चीज की, कोई भी सिस्टम की सफाई करनी होती है तो मेरा अपना मानता है कि ये बहुत गलत तरीका है कि सबसे नीचे वाले को पहले पकड़ा जाता है, सबसे ऊपर वाले को पकड़ा जाना चाहिए। अगर आप करोगे, अगर आप देखोगे पूरे के पूरे उसमें कोई भी चीज, मान लो अतिक्रमण में, पहले ये अतिक्रमण होना चाहिए कि पहले नेताओं ने कौन सा अतिक्रमण करा है, जाके एमएलए का पता करो, जाके एमपी का, मंत्री का पता करो, जाके पार्षद का, सरपंच का पता करो, पहले उनका अतिक्रमण खता करो, फिर पता करो डीसी ने कहा कर रखा है, एसपी ने कहा कर रखा है, इनकी प्रॉपर्टियों का सबको पता तो होता ही होगा, उनका अतिक्रमण हटाओ। अब रेडी पटड़ी वाले, छोटे दुकानदार, छोटे लोग, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने से ये न्याय नहीं है। न्याय वो है कि सबसे पहले पकड़ो हरियाणा के 90 विधायक, 15 सांसदान है, कहीं इनकी प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण तो नहीं, फिर पकड़ो डीसी है, एसपी है कि इनकी प्रॉपर्टी पे तो नहीं, आईएएस है, आईएफपीएस है, एचसीएस है, फिर देखो कि कोई कर्मचारी है उनका तो अतिक्रमण नहीं। जनता का नंबर लास्ट में आना चाहिए। जनता रोज अपना, मतलब कोई रेडी पटड़ी खा रहा है, किसी को चक्कू तो नहीं मार रहा ना, ठीक है कि व्यवस्था होनी चाहिए, वो एक अलग चीज है। तो व्यवस्था करने का काम भी तो सरकार का और सिस्टम का है, लेकिन उनके लिए इतना तो प्रावधान होना चाहिए कि भाई हाँ कोई गलत काम कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन पहले ये देखना चाहिए गलत काम बड़े वाले के गलत काम के ऊपर होना चाहिए। दुष्यंत की मुलाकात हुई थी पिछले दिन, हाँ, क्या देख रहे हो राजनीति में आने वाले इसमें? वो तो होती रहे, इनकी दिन में होगी, रात ना हो, रात वाली दिखती कौन है आप लोगों में, किसकी ना होती? मुलाकात से कोई गलत हो नहीं है। मैं तो लोगों से यही कह रहा हूं कि भाई देखो नेताओं की, देखो आप सैनी साहब भी दुख सुख में थे, आप एक फोटो देखा होगा आप लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा साहब के साथ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दीपेंद्र और दुष्यंत का देखा हुआ, तो ये जो बाहर नूरा कुश्ती चलती है वो आप लोग देखते होंगे, फिर वो कह देते हैं कि ये तो विचारधारा, कोई विचारधारा नहीं होती इनकी विचारधारा नहीं, इनकी चार धारा होती है। चारा कैसे माल कैसे लपेटना, कैसे खाना है, आज इस पार्टी का माहौल है तो उसमें शिफ्ट हो जाओ, उसका माहौल है तो इसमें शिफ्ट हो जाओ, यही तो है और क्या है। मैं लोगों को यही कहता हूं, पार्टियों के नेताओं के चक्कर में आपस में मत लड़ाओ और आपस में भाईचारा निभाओ। और मैं तो ये कहता हूं अच्छी बात है, ये दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला आपस में मिलते हैं तो एक अच्छी बात है, संदेश जाता है लोगों में, उनके कार्यकर्ताओं में भी, मिलजुल कर रहो भाई, नेताओं के चक्कर में अपना भाईचारा खराब ना कराओ। नहीं तलखी मेरा तो कोई दुश्मनी किसी के लिए है नहीं, इनको किसी चीज का शरीर ठाता घूमेगा तो इतने बुद्धि तो हम है नहीं,
है ना। अब पावर के मामले में भी अगर कोई आ गए, वहां मैंने तो कहा था ट्रंप को बुला ले, नायब सैनी साहब से बात थोड़ी बनाई, ट्रंप को बुला ले, राष्ट्रपति को, वो आके कह जाए। वो तो नायब सैनी साहब भी नहीं कह पाई ये बात, उन्होंने कोशिश करी थी कि वो कह देंगे हाँ इसने दवाई है जमीन। वो तो फरसाधारी है ना, वो तो योद्धाओं ने 36 बरादरी के भाई है ना, फरसा ठा गया, वो जमीन ली है और लड़के जमीन ली है, भीख में नहीं ले रखी। इन कोई नहीं सोचा है अगर मैं मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया और मैं प्रधानमंत्री बन गया, रीबा का मैंने कह दूंगा तो लोग पागल थोड़ी है, सब नाज खावे हैं। वैसा यूरिया का, पेस्टिसाइड का सब खावे हैं, कोई नहीं थोड़ी है जो नारे डाल का खावे हैं। श्रेय लेना चाहते हैं तो दे दिया रे सर, वो तो सर बाबा जी के चेलों को था, जेल में बैठे बाबा जी वहां के अभी तो बौद्धे मार रहा है। देखा नहीं आपने फर्श वाले कितने पहुंचे थे 25 तारीख ने, एक भी बस नहीं थी, अपने पैसे से अपना लगा गए, एक आदमी 1000 के बराबर मार दो। मेरे तो रखे है यार, है मेरे तो रखो लोभी लालची स्वार्थी डरपोक आदमी मेरे पास भी नहीं खड़ा हो सकता। छोड़ दो मेरी पोस्ट ने वो फेसबुक और ये जो यार सोशल मीडिया, लाइक भी ना कर सकता, कमेंट भी ना कर सकता मेरे भाई। और मुख्यमंत्री अगर लड़ा हूं मैं यार, लड़ा नहीं गया। इसराइल का मामला था, दिल्ली का मुख्यमंत्री, पंजाब का मुख्यमंत्री, अरे खट्टर साहब आड़े थे, 3 मुख्यमंत्री लड़ा हूं कि मनु में मंत्री ने। कोई ठीक आदमी है तो मैं तो यार राह चलते आदमी ने मेरा आराम करा रहा हूं। अरे कोई एंडी पाक कपड़े अपना घुमा के फन्ने खाऊं, हम मानते नहीं यार, ये महाराज ने नहीं मानते, हम बोलेगे परशुराम के भगत डरता लगेगा ना भाई। पुलिस ने लाठी मारनी थी, मैंने लाठी चक्का मार लिए 20 साल, 10 साल कांग्रेस का लड़ा, 10 साल बीजेपी का। मेरा भी 8 गोटे दुख है, वो तो दुख है भाई, उसका तो कोई इलाज नहीं। जेल में डालना था, जेल का डर हो, जेल में डाल लिया मैं, है भाई। मेरे आर्थिक नुकसान करना था, वो कर लिया। मेरा कुछ रहा नहीं यार, डर आप खत्म कर दिया, इन मैं क्या करूँ, डर सरकार की खिलाफत क्यों करते हो आप? बाकी का नेचर होता है, हम कहीं सर नहीं झुका सकते, मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए। अरे चाहिए ना था, बाकी भी तो चाहिए यार, सारे के सारे दुम चल्ले और दुल्ले फटदुल्ले पिंडी चाट पानी मार पोचा मार हो जाएंगे तो फिर क्या हुआ। कोई तो होना चाहिए आवाज ठानी, कम तक मैंने न्यू तक ऐसा होता पानी पता मैं बुला के इशू है, अग जाए तो भैया आके एक बार रुका तो मार दे, कोई रुका ही नहीं मारता, क्योंकि सब ईडी में सीडी में फंसे हुए मेरे भाई। ना तो मेरा ऐसा भी तक ईडी आ जाए मेरे बीपीएल में रहूं, ना मेरी कोई सीडी बन रही, तो इसलिए मैं क्यों डरूंगा। डर है वो जिसकी सीडी बन रही है, डर है वो जिस दौर माल है, तुम्हारे दौर और तो कुछ है नहीं। बोले ने भेज रखे हैं संघर्ष के लिए। बीजेपी ने एक घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें कहा था कि महिलाओं को 2100 रुपए वो आय महीने देंगे, और अब बात करने की घोषणा हो सकती है। वो अगर मुख्यमंत्री साहब, देखो मैं तो ये कहा था, वो ये नहीं हुआ था कि वो कब से होंगे, अब ऐसे 6 महीने 1 साल पहले कर देंगे, उसका फायदा है। मेरे हिसाब से तो जिस दिन शपथ ली उस दिन कहनी चाहिए थी, लेकिन चलो लेट लतीफ हो गए, कोई बात नहीं। तो रक्षाबंधन पर, रक्षाबंधन अपने क्या तारीख का है, 9 तारीख का रक्षाबंधन है। मैं नायब सिंह सैनी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी महिलाओं को जो उसके लिए काबिल हैं, वो जो 2100 रुपए की थी ना, 2100 रुपए की मान कर दें ना। और देखो छोरियां की मान कई पाछा अगर नहीं करोगे वो तो मुंडा पाप ला के आ रहा है। वो तो आपने पता है कि मान लो पे आवेगी घर हार जाए, अपन बिना मानता नहीं कर दिया तो बहुत मुंडा शराब दे के जा रहा है। तो सैनी साहब ये शराब चाहिए है, अगर भाई आशीर्वाद चाहिए है, वैसे रक्षाबंधन पर मेरे हिसाब से घोषणा होनी चाहिए 2100 रुपये की, और मेरे हिसाब से देने चाहिए मेरे ख्याल में, तो है ना, ताकि मान सम्मान हो। पिछले दिनों महोत्सव किया था, दोबारा से 3 महोत्सव आ गए, लगता है कितना बड़ा आयोजन इस बार हो पाएगा, या छोटे छोटे आयोजन करके इस बार आयोजन अपने आप कर लेंगे, सारी महिलाएं अपने आप आयोजन कर लेंगे। 2100 रुपये दे दो उन्हें, आप झूला झूल लेंगे, आप पिघाल लेंगे, आप अपना काम अपना कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2100 रुपये देने चाहिए, और सरकार ने वो कुछ कह रखी है, और सैनी साहब को देने चाहिए मेरे ख्याल में। तो भाई पहुंची तो जब पहुंची, मान तो होनी चाहिए, वो ना करा वो तो उनकी मर्जी भाई। ठीक है, धन्यवाद।